आज मैं आप सभी को भगवान शंकर की बड़ी ही अद्भुत कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार भगवान भोलेनाथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण के लिए गए तो उन्होंने एक युवा को देखा। वह युवा अपने जीवन से बहुत ही निराश और परेशान था। वह ईश्वर को दोष देता जा रहा था। तब भगवान शंकर बौद्ध भिक्षु का रूप धारण करके उस युवा के सामने प्रकट हुए ताकि वह युवा जान सके कि आखिरकार असली दुख क्या है। तो चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं कि असली दुख क्या होता है। भक्तों, अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने, भोलेनाथ का अनादर ना करें और साथ ही महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दें। मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर जीवन में दुख का समय चल रहा है तो सुख भी अवश्य आएगा, और यदि सुख का समय चल रहा है तो दुख भी आएगा। लेकिन इंसान सुख का समय तो बहुत ही खुशी खुशी से गुजार लेता है, लेकिन दुख आने पर हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, जैसा कि इस युवा के साथ भी हुआ जो कि भगवान को कोसता हुआ जा रहा था। तो दोस्तों, चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से जानेंगे कि वास्तव में असली दुख क्या है और उस दुख का निवारण और समाधान क्या है। इसलिए आप इस कहानी के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, एक समय की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम मोनू था। वह बड़ा ही आलसी था और अपने जीवन से बहुत निराश था। उसका कारण यह था कि उसने अब तक अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं किया था। वह कुछ काम भी नहीं करता था। उसके घर वाले भी इस बात से बहुत परेशान रहते थे। वे चाहते थे कि वह बाहर जाकर कुछ अच्छा काम करे, कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन वह किसी की नहीं सुनता था। उसके घर वाले दूसरों का उदाहरण देखकर उसे ताने मारते रहते थे, उसे तरह तरह की बातें कहते थे, लेकिन इन बातों से मोनू को कोई फर्क नहीं पड़ता था। जबकि उसके सारे मित्र कामयाब हो चुके थे। कोई अच्छा व्यापार कर रहा था तो कोई अच्छी नौकरी कर रहा था, जिसके कारण जब भी वह लोग मिलते थे तो वह अपनी बढ़ चढ़कर बड़ाई किया करते थे। लेकिन मोनू कुछ नहीं करता था, जिसके कारण जब भी कोई उससे पूछता कि तुम क्या कर रहे हो तो उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता था। उसे यह कहने में बहुत शर्म महसूस होती थी कि वह कुछ नहीं करता। वह हमेशा सबसे केवल एक ही बात कहता था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन उसकी कोशिशों का कोई भी फल किसी को नजर नहीं आता था। देखते ही देखते अब ऐसा समय आ चुका था कि मोनू सभी से मुंह छुपाता फिरता था, ताकि कोई उसे यह न पूछ ले कि तुम करते क्या हो। और इसीलिए धीरे धीरे उसने रिश्तेदारों से मिलना जुलना कम कर दिया और लोगों से मिलना भी बंद कर दिया। वह ज्यादातर समय घर पर ही रहता था और भगवान को कोसता रहता और अपनी किस्मत को दोष देता रहता। अब उसे अपना जीवन बोझ लगने लगा था। कभी कभी वह सोचता था कि वह कब कुछ करने के योग्य बनेगा, और फिर वह सोचता कि जिंदा रहने से अच्छा मर जाना है। एक दिन वह छुपता छुपाता घर से निकलकर कहीं जा रहा था। तभी उसने रास्ते में एक बौद्ध भिक्षु को देखा जो कि दुख और परेशानियों पर प्रवचन दे रहे थे। वह भी उसी भीड़ में सबसे पीछे जाकर बैठ गया और उनके प्रवचन सुनने लगा। बौद्ध भिक्षु कह रहे थे कि दुख एक शिक्षक की तरह होता है जो हमें जीवन की सच्चाई दिखाता है और हमें जीने का सही तरीका सिखाता है। आप चाहें तो जिंदगी जीना भी सीख सकते हैं। बौद्ध भिक्षु ने कहा कि मनुष्य जो कुछ भी चाहे वह सब कुछ हासिल कर सकता है, और अगर चाहे तो एक कोने में बैठकर रो भी सकता है। इन सभी बातों को मोनू बड़े ही ध्यान से सुन रहा था, लेकिन बौद्ध भिक्षु की ये सब बातें मोनू को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उसने खड़े होकर कहा कि कुछ भी सिखाने से दुख दूर नहीं होता, इसमें केवल दर्द होता है। दुख की पीड़ा अनंत है। ऐसा लगता है कि इसके बाद कुछ भी होने वाला नहीं है, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, इसके सामने तो मौत भी छोटी लगती है। तब बौद्ध भिक्षु ने कहा, फिर तुम्हारा दुख क्या है? तब मोनू ने उनके सामने अपनी सारी व्यथा सुनाई और पूछा, मेरे दुख का कोई उपाय है आपके पास? यह सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, तुम उस दिन मेरे पास आना जिस दिन तुम्हारे जीवन में कोई वास्तविक दुख हो, तब मैं तुम्हारी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह कहकर वह बौद्ध भिक्षु वहां से चले गए। तब मोनू ने सोचा, कहीं मेरा दुख नकली तो नहीं है? क्या मैं जिस दर्द से गुजर रहा हूँ वह नकली है? मेरा दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जब माँ बाप ही नहीं समझते तो ये बौद्ध भिक्षु मेरा दर्द क्या समझेंगे? ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन मोनू ने सोचा कि मुझे अब कुछ करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बिना कुछ भी किए
दुखी होने से अच्छा है कि कुछ कर ही लिया जाए। और तब मोनू ने एक व्यापार करने का सोचा और अब उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। वह उस व्यवसाय में बहुत ज्यादा मेहनत करने लगा। वह अपने जीवन के सभी दुखों को भूलकर सिर्फ अपने काम में लगा रहता, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिल रही थी। लेकिन उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वह अपने काम में जुटा रहा। और फिर धीरे धीरे एक ऐसा समय आया जब उसे अपने जीवन में सफलता मिलने लगी। फिर उसने गति पकड़ी और केवल 3 साल के अंदर ही वह बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया। अब मोनू के आसपास ऐसे कई लोग थे जो उसकी परवाह करते थे, जो उसे प्यार करते थे। अब उसके परिवार के सदस्य भी उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। दिन ब दिन उसके मित्रों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उनके कुछ दोस्तों ने उन्हें सलाह दी कि जब आप एक बड़ा बिजनेसमैन बनकर बहुत खुश हैं, तो सोचिए आपको कितनी खुशी होगी अगर आप इस शहर और इस राज्य के सबसे बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं। कितने लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपकी कितनी बड़ी ख्याति होगी और स्वयं राजा भी आपसे दोस्ती करना चाहेंगे और जरूरत पड़ने पर वह आपसे पैसे भी उधार लेंगे। दोस्तों की यह बात मोनू के मन में बैठ गई। अब वह और पैसे कमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे यह सब कुछ बहुत ही जल्दी चाहिए था। वह समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसका अधिकांश समय इन चीजों को प्राप्त करने में लगने लगा, इसलिए वह ऐसे काम करने लगा जो सही नहीं थे। उसने बिना कुछ सोचे समझे बड़े बड़े उधार लेना शुरू कर दिया और अधिक मुनाफा कमाने के लालच में वह अपने माल में मिलावट करने लगा। उसने अन्य व्यापारियों के खिलाफ भी साजिश रची और उन्हें डराया धमकाया। जैसा उसके दोस्त कहते थे वह बिल्कुल वैसा ही करने लगा और वह ऐसा करके ज्यादा पैसा कमा रहा था। लेकिन अब उसके जीवन में पहले जैसा चैन और शांति नहीं थी। उसके मन की सारी शांति गायब हो गई थी और वह रात को भी सो नहीं पाता था। वह हमेशा बहुत पैसा कमाने की सोच में डूबा रहता था। वह सब कुछ पाकर भी बहुत अकेला महसूस करता था। उसे किसी भी चीज में सुख नहीं मिल पा रहा था। एक दिन मोनू अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा था, तभी रास्ते में उसे उन्हीं बौद्ध भिक्षु का आश्रम दिखाई दिया। वह वहां रुका और उनके पास जाकर बोला, गुरुजी, एक दिन आपने मुझे आपके पास आने के लिए कहा था कि जब मेरे जीवन में सच्चा दुख आएगा तब तुम मेरे पास आना। गुरुदेव, अब मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी रातों की नींद उड़ गई है और मुझे कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। इस प्रकार मोनू ने अपनी सारी समस्या उन बौद्ध भिक्षु को बता दी। तब गुरुदेव ने कहा, जब तुम पहली बार मुझसे मिलने आए थे तब भी तुम किसी दुख में थे। तब तुमने उस दर्द से क्या सीखा? तब मोनू ने कहा कि सिर्फ सोचने और चिंता करने से कुछ नहीं होता और सिर्फ काम करने से कुछ नहीं होता, परिणाम भी मिलना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है कि आपका लक्ष्य हासिल नहीं होने वाला, तब राह में चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, मन कितना भी निराश क्यों न हो जाए, कितना भी लगता हो कि अब कुछ नहीं होने वाला है, तब विश्वास करें कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें अवश्य सफल होऊंगा। यह सब सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह वास्तविक दुख नहीं है। अपने जीवन में जब वास्तविक दुख आए तब तुम मेरे पास आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। तब मोनू ने जाते समय उन्हें सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा भेंट किया। तब उस घड़े को देखकर गुरु ने कहा कि यह मेरे किसी काम का नहीं है। एक काम करो, तुम इसे इस पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर गाड़ दो। तब मोनू ने उस घड़े को पेड़ के नीचे दबा दिया, जैसा कि गुरु ने बताया, और वह वहां से चला गया। कुछ दिनों तक कारोबार ठीक चल रहा था, लेकिन व्यापार के गलत तरीके के कारण धीरे धीरे उस व्यापार में घाटा होने लगा। उसकी सारी दौलत धीरे धीरे खत्म होने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था और उस पर कर्ज का बोझ बढ़ता चला गया। परंतु वह निश्चिंत था क्योंकि उसने अपना सारा कर्ज अपने दोस्तों से लिया था। उसने सोचा कि उसके दोस्त बुरे वक्त में उसके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही बुरा वक्त आया, दोस्त सबसे पहले उससे कर्ज मांगने लगे और जब उसने कर्ज नहीं लौटाया तो उन्होंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। उसके सभी शुभचिंतक और प्रियजन उससे दूर होते चले गए। उसके दोस्त जो उसके साथ मस्ती किया करते थे अब उससे दूर भाग रहे थे। उसका परिवार उसकी गलतियां और कमियां गिनने लगा। उसकी सारी संपत्ति नीलाम कर दी गई और उसके पास कुछ भी न बचा। जब उसने अपने पिता से मदद मांगी, पिता ने कहा कि मेरे पास तो थोड़ी सी संपत्ति है, अगर यह भी मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं तुम्हारी माँ को क्या कहूँगा। यह संपत्ति हमारा अंतिम साधन है। अब मोनू के मन में गहरा दुख छा गया। उसके पास कोई भी नहीं था जो उसके दुख को समझ सके, जो उसे संभाल सके। लोगों के इस विश्वासघात के कारण वह अंदर से टूट चुका था। वह सोचने लगा कि अब जीने का क्या मतलब है।
अब तो मौत ही मेरा सहारा है। वह आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर जा रहा था। तब अचानक से उसे याद आया कि गुरुदेव ने उसे कहा था कि जब कभी भी तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो तब तुम मेरे पास आना, और इससे बड़ा दुख किसी के जीवन में और क्या हो सकता है। और अब मोनू गुरुदेव के पास गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने कहा, हे गुरुदेव, मेरे दुख का निवारण कीजिए। तब गुरुदेव मुस्कुराए और कहा, जब जीवन में असली दुख आए तब तुम मेरे पास आना, मैं इसे जरूर ठीक कर दूंगा। तब मोनू ने कहा कि गुरुदेव, इससे बड़ा और दुख क्या हो सकता है, मेरी जिंदगी का यही सबसे बड़ा दुख है। तब गुरुदेव ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुमने अपने इस दुख से क्या सीखा। तब मोनू ने कहा कि मैंने यह सीखा कि जो लोग हमारे जीवन में आते हैं वह हमारी सफलता और प्रगति के कारण ही हमारे साथ खड़े होते हैं, क्योंकि वो हमसे नहीं बल्कि हमारी सफलता से प्रेम करते हैं। और ऐसे लोग बुरे समय में हमारे साथ खड़े नहीं होते, वे अच्छे समय में ही हमारा फायदा उठाएंगे और बुरे समय में हमें छोड़ देंगे। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों पर ही भरोसा करना चाहिए जो कि हमारे बुरे समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं। लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। जिनके पास ऐसे लोग होते हैं उन्हें उनकी सराहना करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी किसी के खिलाफ साजिश नहीं रचनी चाहिए और बिना लालच किए अपना काम ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ करना चाहिए। और मोनू अपने सारे दुख दर्द गुरुदेव को सुनाने के बाद उनके सामने आंखों में आंसू लिए बैठ गया। कुछ देर बाद गुरुदेव उठे और पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोदा और घड़ा निकाल लिया, जो कि सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। और उस घड़े को मोनू को देकर कहा, अगली बार मेरे पास तब आना जब तुम्हारे जीवन में वास्तविक दुख हो। तब मोनू गुरुदेव को प्रणाम करके वहां से चला गया। अब उसने उन पैसों से एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। अब वह छोटा व्यापारी बनकर भी बहुत खुश था। उसने पूरी लगन और ईमानदारी से कारोबार किया। जल्द ही वह अपने शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। उसका जीवन सुख सुविधाओं से भरा हुआ था, लेकिन कोई कितना भी अमीर और समृद्ध क्यों न हो, लेकिन जीवन में सुख और दुख आता जाता रहता है। एक दिन मोनू के जीवन में भी दुख आया और उसके माता पिता की मृत्यु हो गई। मोनू अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, इसीलिए उनके निधन से उसे बहुत गहरा सदमा लगा। वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगा। यह सब होने के कारण उसका किसी भी काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। और उसने अपने माता पिता के घर और संपत्ति को देखा और उसने सोचा कि पिताजी ने जो कुछ भी कमाया वह सब कुछ यहीं पर रह गया। एक दिन पहले तक उसके पिता मारपीट करते थे किसी के साथ उनकी संपत्ति के लिए। आज वो खुद इस दुनिया से चले गए। उसका मन ऐसे अनेक विचारों के बवंडर में था। वह अंदर से अकेला और डरा हुआ महसूस कर रहा था। वह खाली महसूस कर रहा था। उसे लगा कि ऐसा कुछ है जो उसकी समझ से बाहर है और इसीलिए वह गुरुदेव के पास गया। उसे देखकर गुरुदेव ने कहा, क्या जीवन में कोई दुख है? तब मोनू ने कहा, वैसे तो जीवन में कोई दुख नहीं है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन आज मेरे माता पिता का देहांत हो गया है। मैं इस घटना से बेहद दुखी और परेशान हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, इसमें दुखी होने वाली क्या बात है? एक दिन सबके अपनों को मरना है। कोई न कभी जिया है और न ही कभी रहेगा। एक दिन तुझे भी मरना है। शायद तुम कल ही मर जाओ या आज भी मर सकते हो। तब मोनू ने कहा, गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं? मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन अभी तो मैं बहुत जवान हूँ। तब गुरुदेव ने कहा कि सब इसी भ्रम में जी रहे हैं कि मृत्यु केवल दूसरों को ही आती है, बड़ों के पास ही आती है, लेकिन जवान और बूढ़े मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं। मौत का उम्र से कोई लेना देना नहीं है, यह सभी को प्रभावित करती है। तब गुरुदेव की ये बातें मोनू के मन में बैठ गई और वह चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन उसका मन अभी भी बेचैन था। वह खाली महसूस कर रहा था। वह सारा दिन अपने बारे में ही सोचता रहता था कि वह कौन है, वह इस दुनिया में क्यों आया है, क्या जीवन का लक्ष्य केवल चीजों को पाना और फिर मर जाना है? ऐसे कई सवाल उसके दिमाग में लगातार उठ रहे थे, लेकिन उसे अपने किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिल रहा था और उसका दुख दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। इसलिए कुछ दिन बाद वह फिर से गुरुदेव के पास पहुंचा और बोला, हे गुरुदेव, मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं यह नहीं जान पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ। यह सुनकर गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, आज तुम्हारे जीवन में पहली बार सच्चा दुख उत्पन्न हुआ है। यह वास्तव में दुख कहलाने के लायक है।
हम नहीं जानते कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, क्या कर रहे हैं। तब मोनू ने अपने गुरुदेव से कहा कि कृपया आप मेरे इस दुख को दूर करें। तब गुरुदेव ने कहा कि हम सभी इंसान हैं, जीवन भर संग्रह करते रहते हैं। तब मोनू ने कहा कि सभी इंसान जीवन भर धन, सम्मान, परिवार, प्रतिष्ठा, मित्र, शत्रु आदि जमा करता है। तब गुरुदेव ने पूछा, क्या हम एकत्रित की गई चीजों में से कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? तब मोनू ने कहा, कोई भी इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकता, वह सिर्फ अकेला ही जाता है। मेरे माता पिता भी अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर गए, सब कुछ धन संपत्ति वैभव सब कुछ यहाँ पर छोड़ कर गए। तब गुरुदेव ने कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। इस संसार में हमें जो संग्रह करना चाहिए वह हम नहीं करते। चीजें हमारे सामने होती है लेकिन हम उन्हें देखने की कोशिश नहीं करते। हमें इस दुनिया में जो कुछ भी इकट्ठा करना है वह हम खुद हैं। हमें खुद को जुटाना होगा ताकि जब हम मरें तो हम एकजुट हो सके, और खुद को पहचानने में सक्षम होने के लिए हमें एकजुट होना होगा। हम प्यार, नफरत, गुस्सा, ईर्ष्या में बटे हुए हैं। क्रूरता, धन, संपत्ति, प्रतिष्ठा, सम्मान, पहचान, धर्म, जाति, सैकड़ों हजारों ऐसी चीजों और इच्छाओं में हम विभाजित हैं और टुकड़ों में जीवन जी रहे हैं। इस विभाजन के कारण हमारी चेतना कभी एक नहीं हो पाती। हमारी चेतना शक्ति बिखरी हुई है। आजकल के ज़माने में तो हमारे पास इतना भी समय नहीं कि हम कुछ समय के लिए रुककर अपने भीतर देख सकें, खुद को जान सकें। वास्तव में धन, सम्मान और सुविधाओं का अभाव, लोग इसे दुख समझते हैं और जीवन भर के लिए इसे दुख कहकर रोते रहते हैं और समाधान खोजने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपना समाधान कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसे लोग दुख कहते हैं वो वास्तविक दुख नहीं है। यह सिर्फ एक आदमी की इच्छा है, उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए व्यक्ति को कभी उनके प्रश्नों का समाधान नहीं मिलता। इसीलिए इन सबसे परे यदि आप अपने दुखों का अंतिम समाधान चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को इकट्ठा करना सीखें। इस दुनिया से अपनी ऊर्जा वापस लें और अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें, स्वयं पर ध्यान दें और अपने मृत्यु से पहले अपने आप को जानने की कोशिश करें। तब मोनू ने कहा, तो गुरुदेव, क्या हमें इस संसार को छोड़ देना चाहिए? क्या हमें हमारी सभी इच्छाओं को मार देना चाहिए? किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए? सम्मान की आशा क्या छोड़ देनी चाहिए गुरुदेव? तब गुरुदेव ने कहा कि हमें कभी किसी से लगाव नहीं रखना चाहिए। हमें अपनी इच्छाओं को मार देना चाहिए। हमें संपत्ति इकट्ठी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्य की इच्छाएं, कामनाएं, वासनाएं ऐसी होती है जैसे मानो पर्वत से गिरता हुआ झरना, जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता सिवाय देखते रहने के और परेशान होने के। लेकिन जब तुम अपने ऊपर ध्यान देने लगते हो, जब तुम अपने आप को पहचान जाते हो, समझ जाते हो, तब तुम इस पर नियंत्रण पा सकते हो। तब इच्छाएं भी तुम्हारे वश में होती है और फिर तुम जो चाहो उन इच्छाओं की पूर्ति भी कर सकते हो। गुरुदेव की ये बातें सुनकर मोनू ने कहा कि गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी सबसे बड़ी समस्या का समाधान आज कर दिया। आज से मैं खुद को समेटने, खुद को तराशने की कोशिश करूंगा। गुरुदेव, मानव शरीर में बहुत ऊर्जा और शक्ति है, लेकिन यह फालतू के कामों में लग जाती है, जिस कारण हमारा जीवन भी बेकार की चीजों में लगा रहता है। लेकिन हम कभी भी इस पर ध्यान नहीं देते। हम कभी भी अपनी ऊर्जा को केंद्रित नहीं करते, अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हम हमेशा अपने जीवन में अपने आप से और ऊपर वाले से सवाल करते रहते हैं कि हमारे जीवन में इतना दुख क्यों है। हम सभी के मन में यह सवाल तो अवश्य ही उठता है, और इसका जवाब है कि वह ईश्वर यह चाहता है कि हम अपने जीवन के अंतिम दुख तक पहुंच सकें, उस गहराई तक पहुंच सकें जहां पर हमें यह पता चल सके कि हमने अभी तक अपने आप को नहीं जाना, अपने आप को नहीं पहचाना। मानव शरीर के अंदर जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, उसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते। हम चाहें तो अपने आप को एकत्रित कर सकते हैं, अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं, लेकिन हम अपनी ऊर्जा का व्यर्थ ही उपयोग करते रहते हैं, व्यर्थ की चीजों में लगा देते हैं, जिस कारण हम अपने आप को कभी भी पहचान नहीं पाते और ना ही कभी अपने आप पर नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने आप को जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ध्यान लगाना होगा। ध्यान से ही आप अपने सभी दुखों की,
समस्याओं का समाधान निकाल सकते हैं और अपने आप को पहचान सकते हैं, जान सकते हैं और अपने जीवन के सभी दुखों का समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।